दूसरी तरफ चिड़िया का बच्चा और अंडा नदी के किनारे एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गए। चिड़िया बाढ़ के पानी में उतरकर भी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। एक समय की बात है, एक शांत और हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसके पास उसका छोटा सा बच्चा और एक सुनहरे रंग का अंडा था। चिड़िया बहुत प्यार से अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में भारी बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि आसमान काला हो गया और हर तरफ पानी ही पानी भर गया। चिड़िया ने घोंसले को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाढ़ के तेज बहाव में उसका बच्चा और अंडा दोनों पानी में बह गए। चिड़िया बेचारी बेबस देखती ही रह गई और कुछ ही देर में वो दोनों उसके सामने से ओझल हो गए। वो बहुत ही परेशान हो गई और उनके लिए आकाश में उड़कर इधर उधर ढूंढने लगी। मगर बाढ़ का पानी इतना फैल चुका था कि चिड़िया को न तो उसका बच्चा दिखाई दे रहा था और न ही उसका अंडा। थकान और दुख से चिड़िया के पंख मानो भारी हो गए थे। लेकिन चिड़िया तो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो दोनों उसके जीने का सहारा थे। वो बहुत ही दुखी थी। दूसरी तरफ चिड़िया का बच्चा और अंडा नदी के किनारे एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गए। ये जगह बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ पेड़ पौधे तो थे, लेकिन हर चीज में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो हर पेड़ में कुछ जादू छिपा हुआ हो। नदी के किनारे से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा सा घर था, जो जूते की तरह दिखता था। यह जूता साधारण नहीं था, ये किसी विशालकाय इंसान का जूता लगता था, लेकिन उसमें कुछ खास था। चिड़िया के बच्चे ने अंडे को कसकर पकड़े रखा और खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी उसके सामने एक सुंदर परी आ गई। परी के पंख सफेद और हल्के नीले रंग के थे और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। परी ने प्यार से बच्चे और अंडे को देखा और बोली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जादुई जगह में सुरक्षित रखूंगी। परी उन्हें लेकर जादुई जूते के घर में चली गई। घर के अंदर का नजारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। जूते के घर में चारों तरफ चमकदार रोशनी थी और हर कोने में जादू सा महसूस होता था। परी ने बच्चे और अंडे को आराम से रखा और कहा, बच्चों तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। इसी बीच चिड़िया अपनी पूरी ताकत से आसमान में उड़ रही थी। हर तरफ नजरें दौड़ा रही थी। वो लगातार चिल्ला रही थी, मेरे बच्चों तुम कहाँ हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। चिड़िया बाढ़ के पानी में उतरकर भी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वो बार बार पेड़ों पर बैठकर दूर तक देखती, लेकिन उसका बच्चा और अंडा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिरकार चिड़िया बहुत बड़े पेड़ के पास आई, जिसके नीचे एक जादुई जूता था। चिड़िया ने ऐसा जूता पहली बार देखा था। उस जूते को देखकर चिड़िया बहुत ही हैरान थी। चिड़िया को लगा कि ये जगह कुछ खास है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जूते के घर के पास गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि परी अपने पंख फैलाए हुए खड़ी है और उसके बच्चे और अंडे को सुरक्षित रखे हुए है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से परी के पास गई और बोली, धन्यवाद परी, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तो बहुत परेशान थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिड़िया ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे बच्चे और अंडे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें इस जादुई घर में रहने का तोहफा स्वीकार करो। ये घर तुम्हारे लिए है। तुम इसमें रह सकती हो और तुम्हें कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चिड़िया परी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई और उसने परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद चिड़िया अपने बच्चे और अंडे को लेकर उस जादुई जूते के घर में रहने लगती है। अगली सुबह वो उड़ते हुए अपने गांव वापस पहुंची और वहां के सारे पक्षियों को अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया। सभी पक्षी बहुत ही खुश हुए और चिड़िया के जादुई घर को देखने आए।
अब चिड़िया और उसका परिवार उस जादुई जूते के घर में खुशी खुशी रहने लगा, जहाँ न कभी बारिश से डर था और ना ही बाढ़ का खतरा। इस तरह चिड़िया और उसके बच्चे ने अपने साहस और परी की मदद से एक नया और सुरक्षित जीवन पाया और जंगल में फिर कभी ऐसी परेशानी नहीं आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।